नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। सावित्री में 49 सर्ग हैं और उन सभी सर्गों में द सीक्रेट नॉलेज का एक विशिष्ट स्थान है। इस सर्ग में कुल 966 पंक्तियां हैं और पंक्तियों की संख्या के अनुसार यह सावित्री का चौथा सबसे बड़ा सर्ग है। सावित्री की कथा का भाग होने के साथ साथ यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र सर्ग है। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष मनुष्य, जगत, पृथ्वी, देव, पुरुष, प्रकृति और भगवान के विषय में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर रहे हैं। यह सर्ग हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सर्ग में उन गुह्य सत्यों का उद्घाटन किया गया है जिनके आधार पर यह जगत और हमारा जीवन आगे बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। इस सर्ग की महानता का एक और कारण है कि इस सर्ग में प्रकट किए गए गुह्य सत्यों को हम अपने मन द्वारा नहीं जान सकते। इन्हें जानने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा और जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते और इस सर्ग में प्रकट सत्यों को अंतःस्थित गुरु द्वारा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह सर्ग हमारे लिए एक गुरु मंत्र के समान है। अभी तक इस सर्ग पर 13 सत्र हो चुके हैं। आज का सत्र इस सर्ग का 14वां और अंतिम सत्र है। आज के अंश को पंक्तिशः पढ़ने से पूर्व एक बार हम इस सर्ग में अभी तक प्रकट किए गए गुह्य आध्यात्मिक सत्यों का स्मरण कर लेते हैं। इसमें जो मुख्य विषय श्री अरविंद ने लिए हैं उसमें वे मनुष्य के विषय में कुछ सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मानव मन अज्ञान का कारण है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और संशय पर आधारित है, परंतु हमारे अंतर में एक दिव्य आत्मा विराजमान है जो भगवान का शाश्वत अंश है और हमारा सच्चा रूप है। हमारी आत्मा और उसका संकल्प हमारे जीवन में घटने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं का गुह्य कारण है। हम अपने जीवन और जगत के सत्यों को अपनी इंद्रियों अथवा अपनी तर्क बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। उन्हें जानने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में सत्य उद्घाटित करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना हुआ कोई गोला मात्र नहीं है जो अपनी धुरी पर एक यंत्र के समान घूमने के लिए विवश है, अपितु पृथ्वी एक देवी है, एक शक्ति है। उसके अंतर में एक दिव्य अभीप्सा गोपित है और वह धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अमर देवों के विषय में श्री अरविंद बताते हैं कि वे मनुष्य की पुकारों और प्रार्थनाओं से विचलित नहीं होते हैं।
वे किसी भी भेंट अथवा पूजा के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है। वे केवल भगवान के संकल्प के लिए कार्य करते हैं और केवल उसी के विधान का पालन करते हैं। इस तर्क के माध्यम से श्री अरविंद हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि दुख और संघर्ष से भरे इस जगत में हमें अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त सदा हमारी सहायता के लिए हमारे निकट रहता है और अनेकों जीवन के संघर्ष के मध्य चैत्य अमरता अर्थात कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी का मुकुट हमारे लिए सदा सुरक्षित रहता है। वे हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और एक दिन अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इस तर्क के माध्यम से श्री अरविंद एक घोषणा भी कर रहे हैं कि भविष्य में एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब इस धरा पर दिव्य जीवन की स्थापना होगी और धरा पर दिव्य मानव का प्रकटन होगा। जगत के विषय में बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। वही परम एक स्वयं यह जगत बन गया है और जगत में प्रवेश कर वह स्वयं को भूल गया है और अब इस जगत में वह स्वयं को खोज रहा है। यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य एक खेल है। पुरुष और प्रकृति वास्तव में एक ही हैं और यह सकल जगत पुरुष और प्रकृति ही है। यह जगत काल के अंत तक सदा साथ रहने और सदा साथ चलने के लिए पुरुष और प्रकृति के मध्य एक अनुबंध है। परात्पर के विषय में बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि परम एक ने स्वयं अपनी सत्ता से असंख्य जीवों का सृजन किया है। वह हमारे अंतर में चैत्य पुरुष के रूप में स्थित हैं और जगत के सुख और दुख को भोगते हुए उनके द्वारा विकसित होते हैं। उसी परम एक ने मानव का रूप धारण किया है कि हम उसके समान दिव्य बन सकें। हम भगवान के पुत्र हैं और हमें उनके जैसा बनना होगा। यही हमारे जीवन का गुह्यतम और सनातन उद्देश्य है। अर्थात जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम इस धरा पर जन्म लेते रहेंगे, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य और गुह्य उद्देश्य है कि हमें भगवान जैसा बनना है। मनुष्य की विकास यात्रा के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति की गोद में एक शिशु के समान है, जिसे प्रकृति विकसित करते हुए अति चेतन की ओर ले जा रही है। और मनुष्य का जीवन वस्तुतः अंधकार की खोज है प्रकाश के लिए और उसका जीवन मृत्यु की खोज है अमरता के लिए। अर्थात मनुष्य के जीवन की यात्रा को हम बृहद आरण्यक उपनिषद के इस सूक्त से व्यक्त कर सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये कुछ आध्यात्मिक सत्य हैं जो इस सर्ग में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज का जो अंश है उसमें 3 भाव मुख्य हैं। प्रथम भाव में श्री अरविंद एक नाविक की यात्रा के समान मनुष्य की यात्रा के चित्रण को गत अंश से आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य वस्तुतः दिव्य जीवन की ओर बढ़ रहा है। अर्थात आज के अंश में वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरे भाग में वे पुरुष और प्रकृति के मध्य अटूट संबंध के विषय में बता रहे हैं और तीसरे भाग में वे एक बार पुनः पुरुष और प्रकृति की लीला के उद्देश्य अर्थात इस जगत और मनुष्य के उद्देश्य को हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग
पृष्ठ नंबर 71 पर हैं और पंक्ति नंबर 18 पर। जैसा कि हमने देखा कि यह जो अंश है इसमें श्री अरविंद प्रथम भाग में जो मनुष्य की यात्रा है उसको एक नाविक की यात्रा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। इन पंक्तियों में वे हमें बता रहे हैं कि मनुष्य एक देह रूपी नौका में यात्रा कर रहा है और वह इंद्रियों की संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ है और वह अपने अक्षम मन द्वारा, उसका मन जो इस जगत के सत्य को जानने में असमर्थ है, जगत के रहस्यों को जानने का प्रयास करता है। इन द वेसल ऑफ एन अर्थली एम्बॉडीमेंट over the narrow rails of limiting sense, he looks out on the magic waves of time, where mind like a moon illumines the world's dark. बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, रूपक के रूप में हैं। तो इसके जो विभिन्न फ्रेजेस हैं उनको हम देखते हैं। वेसल ऑफ एन अर्थली एम्बॉडीमेंट, अर्थात यह जो हमारी देह है वह एक नौका के समान है अथवा एक जहाज के समान है। वेसल ऑफ एन अर्थली एम्बॉडीमेंट, जिस पर हम यात्रा कर रहे हैं। ओवर द नैरो रेल्स ऑफ लिमिटिंग सेंस, रेल्स ऑफ लिमिटिंग सेंस, इसका अर्थ है कि यह जो जहाज का जो डेक है जहां पर हम खड़े होते हैं उसके चारों ओर इंद्रियों का एक घेरा बना हुआ है, अर्थात वो जो इंद्रियां हैं हमें एक सीमा से आगे नहीं जाने देती, वो हमारी भौतिक ज्ञान की सीमाओं को निर्धारित करती हैं। ओवर द नैरो रेल्स ऑफ लिमिटिंग सेंस, और इसके ऊपर से, तो यह जो इंद्रियों का जो घेरा है उसके ऊपर से मनुष्य देखता है। कैसे देखता है कि यह जो हमारी मन की जो तर्क शक्ति है वो इंद्रियों के पार जा सकती है। उदाहरण के लिए जब हम कहीं धुएं को देखते हैं तो हमारा मन यह अनुमान लगा सकता है कि कहीं पर अग्नि जल रही है। तो मन से मनुष्य इंद्रियों के परे भी जा सकता है। ओवर द नैरो रेल्स ऑफ लिमिटिंग सेंस, तो वह उस जहाज पर खड़े हुए इंद्रियां जो उसकी सीमा है उनके ऊपर से इस जगत को देख रहा है। He looks out on the magic waves of time. तो हम कल्पना करें कि हम जहाज में यात्रा कर रहे हैं और हम उस जहाज से जो सागर है उसको देख रहे हैं, उस पर उठती हुई लहरों को देख रहे हैं। He looks out on the magic waves of time. तो वह जो है लहरों को देख रहा है और ये लहरें जो हैं काल के प्रवाह का संकेत कर रही हैं। He looks out on the magic waves of time. और किस प्रकार से वो देखता है? Where mind like a moon illumines the world's dark. तो रात्रि का समय है, सागर के ऊपर अंधकार है, ऊपर चंद्रमा चमक रहा है और चंद्रमा के प्रकाश से वह सागर के अंधकार को देख रहा है, अपने मार्ग को देख रहा है। और इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मन है वो चंद्रमा के समान होता है। वेयर माइंड लाइक ए मून, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करता है और यह चंद्रमा अंधेरे सागर को प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा मन इस जगत के अंधकार को प्रकाशित करता है, अर्थात हमारा जो मन अक्षम है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, वह परावर्तित प्रकाश को पा रहा है, वह मन इस जगत के सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक रूपक के रूप में वे हमें बता रहे हैं कि इन द वेसल ऑफ एन अर्थली एम्बॉडीमेंट ओवर द नैरो रेल्स ऑफ लिमिटिंग सेंस ही लुक्स आउट
on the magic waves of time, where mind like a moon illumines the world's dark. पार्थिव देह रूपी नौका में सवार होकर यह मनुष्य सीमाओं में बांधती हुई इंद्रियों की जो संकीर्ण बाढ़ है उसके पार काल की जादुई लहरों पर अपनी दृष्टि डालता है, जहां मन चंद्रमा के समान जगत के अंधेरे को प्रकाशित करता है। अर्थात वह मन से इंद्रियों के परे जाकर इस जगत के सत्य को जानने का प्रयास करता है। In the vessel of an earthly embodiment, over the narrow rails of limiting sense, he looks out on the magic waves of time, where mind like a moon illumines the world's dark. और जब वह उस पोत के ऊपर, उस जहाज के ऊपर सवार है, तो वह दूर से एक तट को चमकते हुए देख रहा है, जो उसकी आंखों से सदा दूर होता रहता है। There is limned ever retreating from the eyes, as if in a tenuous, misty dream light drawn, the outline of a dim, mysterious shore. तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? Outline of a dim, mysterious shore. तो एक ऐसा रहस्यमयी तट धुंधला उसे दिखाई दे रहा है। The outline of a dim, mysterious shore, there is limned, ever retreating from the eyes. यह चमक रहा है और यह रहस्यमयी तट दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, as if in a tenuous, misty dream, light drawn. जैसे कि एक हल्के और धुंधले प्रकाश में, वह प्रकाश कैसा है? यह स्वप्निल प्रकाश है, उसमें उसे चित्रित किया गया है और यह तट उसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। There is limned ever retreating from the eyes, as if in a tenuous misty dream light drawn, the outline of a dim mysterious shore. A sailor on the inconscious fathomless sea, he voyages through a starry world of thought on matter's deck to a spiritual sun. तो यह जो नाविक है, ए सेलर, यह जो मनुष्य है, ऑन द इनकॉन्शियस फेथमलेस सी, वो जिस सागर पर यात्रा कर रहा है वो किसकी है? निश्चेतन की बनी हुई है। अर्थात यह जो जगत है वह निश्चेतन से प्रकट हुआ है और वह जो निश्चेतन है वह एक अथाह और अंध महासागर के समान है, तो वह उस पर यात्रा कर रहा है। ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियस फेथमलेस सी, ही वॉयजेस थ्रू अ स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू अ स्पिरिचुअल सन। तो वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? जड़ तत्व से बने आधार पर। जो डेक है वो जड़ तत्व का बना हुआ है, अर्थात वो जड़ तत्व पर अपनी यात्रा कर रहा है। तो वो कहाँ से आया है? निश्चेतन से आया है, जड़ तत्व पर अपनी यात्रा कर रहा है, टू अ स्पिरिचुअल सन, और वो किस ओर जा रहा है? आध्यात्मिक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। और किस क्षेत्र में से होकर यात्रा कर रहा है? He voyages through a starry world of thought. तो मनुष्य का वर्णन है, तो मनुष्य अपनी यात्रा कैसे करता है? वो विचारों में अपनी यात्रा करता है, और उसकी यात्रा कैसी है? थ्रू ए स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट। तो यह जो जगत है, जो विचारों का जगत है, ये तारों से प्रकाशित है, अर्थात वहाँ बहुत कम प्रकाश है, अर्थात वहाँ बहुत कम ज्ञान है। और इन विचारों से होकर मनुष्य यात्रा कर रहा है, और किस ओर जा रहा है? वह आध्यात्मिक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियस फेथमलेस सी, ही वॉयजेस थ्रू अ स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू अ स्पिरिचुअल सन। अब वो बता रहे हैं इन पंक्तियों में कि मनुष्य का
लक्ष्य कहाँ है, और वे बता रहे हैं कि यह जो मनुष्य का लक्ष्य है वो सकल ज्ञात जगत से परे है। अर्थात जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है उससे परे, जो भी ज्ञात जगत है उससे परे उसका लक्ष्य है। तो उसकी यात्रा कैसे चल रही है? अक्रॉस द नॉइज एंड मल्टीट्यूडिनस क्राई। तो वो जो यात्रा कर रहा है, चारों ओर कोलाहल है और विभिन्न प्रकार की पुकार उसके चारों ओर है। यह धरा की ओर संकेत कर रहा है। धरा से उसकी यात्रा आरंभ हुई है। अक्रॉस द नॉइज एंड मल्टीट्यूडिनस क्राई, अक्रॉस द रैप्ड अननोएबल साइलेंसेस। और उसके बाद क्या प्रकट होता है? ध्यानस्थ अज्ञेय नीरवताएं, ऐसी नीरवताएं जिनको जाना नहीं जा सकता, उनके पार वो जा रहा है। थ्रू अ स्ट्रेंज मिड वर्ल्ड अंडर सुपरनल स्काईज। और आगे जाते हुए से क्या मिलता है? अलौकिक आकाश के नीचे उसे असामान्य मध्य दुनिया से भेंट होती है, जिसके मध्य से होते हुए वह आगे बढ़ता है। तो ऐसे जगत जो विचित्र हैं, परंतु वह मध्य जगत हैं, मध्य लोक हैं, क्योंकि वह जो अलौकिक आकाश है, जो दिव्य आकाश है, उनके नीचे हैं। और वो कहाँ जा रहा है? दिव्य आकाश की ओर जा रहा है। थ्रू अ स्ट्रेंज मिड वर्ल्ड अंडर सुपरनल स्काईज बियॉन्ड अर्थ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। और वो धरा के जो देशांतर हैं और अक्षांश हैं उनसे परे, अर्थात वो धरा से परे जा रहा है। हिज गोल इज फिक्स्ड आउटसाइड ऑल प्रेजेंट मैप्स। अर्थात जो कुछ भी उसने अभी प्राप्त किया है वह उससे आगे जा रहा है। उसका जो लक्ष्य है वह उससे बहुत आगे है। Across the noise and multitudinous cry, across the rapt unknowable silences, through a strange midward under supernal skies, beyond earth longitudes and latitudes, his goal is fixed outside all present maps. परंतु उसकी स्थिति कैसी है कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। वह नहीं जानता कि जगत जननी ने उसे कौन सा कार्य सौंपा है। बट नन लर्न्स विदर थ्रू द अननोन ही सेल्स। परंतु कोई नहीं जानता कि इस अज्ञात जगत से होते हुए वह कहाँ जा रहा है। बट नन लर्न्स विदर थ्रू द अननोन ही सेल्स और व्हाट सीक्रेट मिशन द ग्रेट मदर गेव। अथवा जो महान जगत जननी है उसने उसे कौन सा गोपनीय कार्य सौंपा है, वह यह मनुष्य नहीं जानता है। बट नन लर्न्स विदर थ्रू द अननोन ही सेल्स और व्हाट सीक्रेट मिशन द ग्रेट मदर गेव। और उसको चला कौन रहा है? उसको जगत जननी अपनी शक्ति से चला रही हैं। तो जगत जननी की शक्ति से चालित और जीवन के झंझावातों से होते हुए, जीवन के संघर्षों से होते हुए, वह जगत जननी के आदेशों को अपने हृदय में लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसको चलाने वाली शक्ति किसकी है? वो माता की है। उसके हृदय में जो शक्ति उसे ले जा रही है, उसका निर्देश कौन कर रहा है, उसको आदेश कौन दे रहा है, वह भी जगत जननी उसे आदेश दे रही है। इन द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ हर ओमनीपोटेंट विल। माता की जो सर्वशक्तिमान संकल्प है उसकी गोपित शक्ति में, तो वह पीछे से कार्य कर रही है। इन द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ हर ओमनीपोटेंट वे। तो हमारी यह जो यात्रा है उसके पीछे संकल्प किसका है? जगत जननी का है। और वो कैसा संकल्प है? सर्वशक्तिमान संकल्प। इन द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ हर ओमनीपोटेंट विल, ड्रिवन बाय हर ब्रेथ अक्रॉस लाइफ्स टॉसिंग डीप। और उसका जीवन कैसा है? वो एक उग्र और प्रचंड सागर के ऊपर से जो उसे उछाल रहा है,
डुबो रहा है और फिर उछाल रहा है, उसमें से होते हुए वह चल रहा है। परंतु उसे कौन चला रहा है? ड्रिवन बाय हर ब्रेथ। वो माता की ही श्वासों द्वारा चालित है। जगत जननी स्वयं उसको लेकर जा रही हैं। In the hidden strength of her omnipotent will, driven by her breath across life's tossing deep, through the thunder's roar and through the windless hush. तो कहाँ से जा रहा है? Through the thunder's roar. तो जो आकाशीय विद्युत है उसकी गर्जना हो रही है। और कभी कभी ऐसी नीरवता है, ऐसी शांति है जहां पर हवा भी नहीं चल रही। तो दोनों प्रकार के क्षेत्रों से होते हुए वो आगे बढ़ रहा है। थ्रू फॉग एंड मिस्ट वेयर नथिंग मोर इज सीन। तो वो कोहरे में से बढ़ रहा है, धुंध के मध्य से बढ़ रहा है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कभी हम अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, अथवा यह जो मार्ग है हमें कहाँ ले जा रहा है। ऐसी स्थिति से वह आगे बढ़ता है। He carries her sealed orders in his breast. परंतु वह अपने हृदय में जगत जननी के आदेशों को लिए रहता है, उन्हें लिए हुए आगे बढ़ता रहता है। परंतु वे आदेश कैसे हैं? सील्ड, बंद। सील्ड हैं, मुहर बंद हैं, अर्थात वह उन्हें नहीं जानता है। In the hidden strength of her omnipotent will, driven by her breath across life's tossing deep, through the thunder's roar and through the windless hush, through fog and mist where nothing more is seen, he carries her sealed orders in his breast. तो इसे माता का संकल्प, उनकी शक्ति और उनका आदेश चला रहा है। और अपनी इस यात्रा में बहुत समय के पश्चात वह यह जान पाएगा कि वह किसी रिक्त बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है अथवा अपनी देह में दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर श्री अरविंद दो लक्ष्यों की ओर संकेत कर रहे हैं। एक तो ये कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, रिक्त बंदरगाह जहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अथवा दिव्य जीवन पाने के लिए वह आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से वह मनुष्य यात्रा कर रहा है। अभी वह नहीं जानता कि वह किस ओर जा रहा है। वह रिक्त बंदरगाह की ओर जा रहा है अथवा अपनी देह में दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रहा है। लेट विल ही नो ओपनिंग द मिस्टिक स्क्रिप्ट। तो हमारे हृदय में एक गुह्य और गोपित लिपि है, जिसका जो संदेश है वो एक गुह्य भाषा में लिखा हुआ है। उसको पढ़ने पर हमें पता चलेगा। लेट विल ही नो ओपनिंग द मिस्टिक स्क्रिप्ट वेदर टू अ ब्लैंक पोर्ट इन द अनसीन ही गोज। तो उसे तब पता चलेगा कि क्या वह एक अदृश्य में एक रिक्त बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, अर्थात निहिल में। ब्लैंक पोर्ट इन द अनसीन तो भगवान का एक रूप है जिसको निहिल बोलते हैं, जहां कुछ भी नहीं है। तो क्या वो उस ओर जा रहा है? और आर्म्ड विद हर फेथ, अथवा वो माता के आदेश से सज्जित आगे बढ़ रहा है। किस लिए? टू डिस्कवर ए न्यू माइंड एंड बॉडी इन द सिटी ऑफ गॉड। प्रभु के लोक में एक नव मन और एक नव देह खोजने के लिए जा रहा है, अर्थात डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी ऑन डिवाइन अर्थ। क्या यह उसका उद्देश्य है? ए न्यू माइंड एंड बॉडी इन द सिटी ऑफ गॉड एंड इंश्राइन द इमॉर्टल इन हिज ग्लोरीज हाउस। और अमर प्रभु को उसकी महिमा में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहा है, अर्थात इस देह में भगवान को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एंड मेक द फाइनाइट वन विद इंफिनिटी। और वह जड़ तत्व में जो कि सीमित है, उसमें आत्म तत्व को प्रकट कर रहा है जो कि अनंत है। अर्थात क्या
वो अपनी देह में जो कि सीमित है आत्मा को प्रकट कर रहा है, अथवा क्या वह दिव्य जीवन की ओर जा रहा है। तो ये वह कब जानेगा? जब वह अपने हृदय में गोपित उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ लेगा। Late will he know, opening the mystic script, whether to a blank port in the unseen he goes, or armed with her faith to discover a new mind and body in the city of God, and enshrine the immortal in his glorious house, and make the finite one with infinity। तो उसकी यात्रा के विषय में आगे बता रहे हैं कि उसकी यात्रा कैसी है। काल के सागर पर वह यात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा दिशाहीन है और वह प्रकृति की शक्तियों के प्रभाव में आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यात्रा संकटों से भरी है। तो उसका जीवन कैसा है कि वह संकट से भरा है और प्रकृति उसे चला रही है। Across the salt waste of the endless years। तो कैसा है हमारा जीवन कि अनंत वर्ष हैं जो कि व्यर्थ प्रतीत होते हैं। Across the salt waste of the endless years। जैसे सागर जिसमें नमक भरा रहता है और उसका जो पानी है, जल है, व्यर्थ होता है क्योंकि उसमें नमक भरा रहता है, तो उस पर वो यात्रा कर रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे अंतहीन वर्ष हैं वो हमें व्यर्थ प्रतीत होते हैं। Across the salt waste of the endless years, her ocean winds impel his errant boat। उसको कौन चला रहा है सागर के ऊपर? Her ocean winds, तो माता की जो समुद्री हवाएं हैं अर्थात प्रकृति उसको चला रही है। Impel his errant boat, उसकी बोट कैसी है? जो भटकती है, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। एरेंट बोट, हमारी जो नाव है, हमारा जो जीवन है वो दिशाहीन है और उसको कौन चला रहा है? हर ओशियन विंड्स इंपेल हिज एरेंट बोट, द कॉस्मिक वाटर स्प्लैशिंग एज ही गोज। और जब वह सागर पर आगे बढ़ रहा है तो उसके चारों ओर सागर का जो जल है वह उछल रहा है। A rumor around him and danger and a call। और उसके चारों ओर क्या है? कोलाहल है, डेंजर है, संकट है, एंड ए कॉल, एक पुकार भी है। वो क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि कहीं उसके हृदय में कोई अभीप्सा है जो उसे आगे लेकर जा रही है। देयर इज ए कॉल, डेंजर। जिस सागर पर वो जा रहा है उसकी लहरें बार बार उसके ऊपर प्रहार कर रही हैं। उसका जीवन संकट से भरा है। रूमर, चारों ओर शोर है, दिशाहीन है, उस पर वो जा रहा है। Across the salt waste of the endless years, her ocean winds impel his errant boat, the cosmic water splashing as he goes, a rumor around him and danger and a call। परंतु उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जगत जननी उसका नेतृत्व कर रही हैं। उसके पीछे शक्ति किसकी कार्य कर रही है? वो माता की शक्ति है जो उसे आगे ले जा रही है। ऑलवेज ही फॉलोज इन हर फोर्स वेक। वेक होता है जब कोई नौका या जहाज पानी पर चलता है तो उसके पीछे जो लहरें होती हैं उसको वेक बोलते हैं, अर्थात उसके शैडो में, उसकी छाया में वो चलता है। ऑलवेज ही फॉलोज इन हर फोर्सेस वेक, तो वह सदा माता की शक्ति के प्रभाव में चलता है। उसको वही शक्ति इंपेल कर रही है, उसको प्रेरित कर रही है, उसको पुश कर रही है, उसको आगे की ओर धक्का दे रही है और वही आगे से उसे खींच भी रही है। उसी शक्ति के प्रभाव में वह आगे बढ़ रहा है। ऑलवेज ही फॉलोज इन हर फोर्सेस वेक। और उसकी यह जो यात्रा है वो सदा चलने वाली यात्रा है।
वो कभी रुकने वाली नहीं है। He sails through life and death and other life. तो जीवन, मृत्यु और उसके बाद पुनर्जीवन सब में से होकर आगे बढ़ता रहता है। He sails through life and death and other life. He travels on through waking and through sleep. और वो जागते हुए भी और सोते हुए भी आगे बढ़ता रहता है। इस सर्ग के आरंभ में कुछ पंक्तियां थी जिनका भाव ये था कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हमारे अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं जो आगे बढ़ती रहती हैं। अर्थात मनुष्य चाहते हुए जब वो जागृत अवस्था में है अथवा सोए हुए जब वो अचेतन है, जब उसका ध्यान नहीं है, सभी परिस्थितियों में वह सदा आगे बढ़ता रहता है। He sails through life and death and other life. He travels on through waking and through sleep. तो जीवन, मृत्यु और पुनर्जीवन से होते हुए अथवा जागते हुए और सोते हुए वह सदा यात्रा करता रहता है। और मनुष्य किस प्रकार से अपनी नियति से बंधा हुआ है। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमें बता रही हैं किस प्रकार माता ने पुरुष को अर्थात प्रकृति ने पुरुष को किस प्रकार से इस सृष्टि की नियति से बांध रखा है। अर्थात पुरुष अपनी जो उसकी सृष्टि है उसको छोड़कर नहीं जा सकता है। इसी भाव की पंक्तियां बाद में भी आएंगी। तो यह जो मनुष्य है जो यात्रा कर रहा है वह अपने जीवन से, अपनी रचनाओं से, अपने कर्मों से, अपनी नियति से बंधा हुआ है और वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता है। ए पावर इज ऑन हिम फ्रॉम हर ऑकल्ट फोर्स दैट टाइज हिम टू हिज ओन क्रिएशंस फेट। तो माता की एक गुह्य शक्ति है जो उसे अपनी सृष्टि की नियति से अर्थात इस जीवन से बांधे रखती है, क्योंकि इस सृष्टि में पुरुष का भी अपना उतना ही योगदान है जितना कि प्रकृति का है। पुरुष भी उसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित है और यह जो सृष्टि है उसकी नियति से वह पुरुष और उसी प्रकार से मनुष्य भी बंधा रहता है। A power is on him from her occult force that ties him to his own creation's fate, and never can the mighty traveler rest. और ये जो शक्तिशाली दिव्य यात्री है वह कभी विश्राम नहीं कर सकता है। यहाँ पर ट्रेवलर के साथ कैपिटल टी का प्रयोग हुआ है, अर्थात वह उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो इस सृष्टि में स्थित है। And never can the mighty traveler rest, and never can the mystic voice cease. और ये जो रहस्यमयी यात्रा है यह कभी रुक नहीं सकती है। रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह किस ओर जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। And never can the mystic voice cease till the nascent dusk is lifted from man's soul. जब तक मनुष्य की आत्मा से अज्ञता का अंधकार दूर नहीं हो जाता, अर्थात उसके ऊपर जो भौतिकता का आवरण है वह हट नहीं जाता और वह आत्मा प्रकट नहीं हो जाती, तब तक यह यात्रा चलने वाली है। एंड द मॉन्स ऑफ गॉड हैव ओवरटेकन हिज नाइट। और भगवान की प्राता ने उसकी रात्रि के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर लिया, तब तक यह यात्रा रुक नहीं सकती। अर्थात जब तक हम अपनी आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। ए पावर इज ऑन हिम फ्रॉम हर अकल्ट फोर्स दैट टाइज हिम टू हिज ओन क्रिएशंस फेट, एंड नेवर कैन द माइटी ट्रेवलर रेस्ट, एंड नेवर कैन द मिस्टिक वॉइस सीज till the nation dusk is lifted from man's soul, and the mons of God have overtaken his night.
यहाँ पर प्रथम भाव समाप्त हो जाता है और अब एक दूसरा भाव हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं श्री अरविंद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुह्य भाव है कि पुरुष और प्रकृति एक ही है और जब तक यह जगत है तब तक पुरुष और प्रकृति साथ ही रहेंगे। अर्थात हम इस जगत को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। As long as nature lasts, he too is there. तो जब तक सृष्टि है तब तक पुरुष भी उसमें विद्यमान है। As long as nature lasts, he too is there. For this is sure that he and she are one. क्योंकि यह सत्य है कि पुरुष और प्रकृति एक ही है। अर्थात पुरुष और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। पुरुष की ही प्रकृति है, पुरुष से ही प्रकृति का जन्म हुआ है और प्रकृति का ही सत्य पुरुष है। जिस प्रकार से सूर्य और उसकी किरणें एक ही है, उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति एक ही है। For this is sure that he and she are one. Even when he sleeps, he keeps her on his breast. यहाँ तक कि जब वह सोता है, अर्थात जब ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष निष्क्रिय है, तब भी वह उसे अपने वक्ष से लगाए रखता है। अर्थात वह प्रकृति के आधार के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष तत्व निष्क्रिय है, तो भी वह प्रकृति का आधार बनकर वहां विद्यमान रहता है। Even when he sleeps, he keeps her on his breast. Whoever leaves her, he will not depart. कोई भी चाहे तो प्रकृति को छोड़कर जा सकता है, परंतु यह पुरुष प्रकृति को नहीं छोड़ेगा। To repose without her in the unknowable. वो प्रकृति के छोड़कर परम अज्ञेय में विश्राम करने के लिए नहीं जाएगा। अर्थात वो यहाँ पर एक कार्य के लिए आया है, इस धरा को दिव्य बनाना है। यह भागवत संकल्प है, यह कार्य वह करने आया है और इस कार्य को बीच में छोड़कर वह इस जगत से अलग हो, इसको त्याग कर परम अज्ञेय में विश्राम करने के लिए नहीं जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण सत्य श्री अरविंद हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि यह जो हमारी आत्मा है, जब तक इस जगत का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वह गुह्य लिपि जो माता ने हमारे हृदय में रख दी है, उसके आदेशों को पढ़कर हम उसको क्रियान्वित नहीं कर लेते, तब तक हम इस जगत को छोड़कर नहीं जा सकते। As long as nature lasts, he too is there. For this is sure that he and she are one. Even when he sleeps, he keeps her on his breast. Whoever leaves her, he will not depart to repose without her in the unknowable. और अब तीसरा भाव आरंभ हो रहा है, जिसमें एक बार पुनः श्री अरविंद हमारे समक्ष यह पुरुष और प्रकृति की जो लीला है उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं। तो वे बता रहे हैं इन पंक्तियों में कि पुरुष और प्रकृति की यह जो लीला है उसमें एक महान योजना गोपित है। देयर इज ए ट्रुथ टू नो, ए वर्क टू डू। एक सत्य को जानना है, एक कार्य करना है। हर प्ले इज रियल। प्रकृति का यह खेल वास्तविक है, अर्थात यह असत्य नहीं है, अथवा सामान्य भाषा में जिसे हम माया कहते हैं, ये माया नहीं है। अ मिस्ट्री ही फुलफिल्स। पुरुष उसे एक रहस्य प्रदान करता है। यदि हम यह मानते हैं कि यह अवास्तविक है, तो वस्तुतः इसके अंतर में पुरुष स्थित है जो इसको एक रहस्य प्रदान करता है, एक अर्थ प्रदान करता है। देयर इज ए ट्रुथ टू नो, ए वर्क टू डू,
Her play is real, a mystery he fulfills. There is a plan in the mother's deep word whim. तो माता की ये जो विश्वव्यापी सनक है, डीप वर्ड विम, गहन जो एक विशाल सनक है, उसमें एक योजना गोपित है. देयर इज ए प्लान इन द मदर्स डीप वर्ड विम, अ पर्पस इन हर वास्ट एंड रैंडम गेम. और ये जो विशाल और अनियमित प्रतीत होने वाला जो खेल है, उसमें एक उद्देश्य गोपित है. देयर इज ए ट्रुथ टू नो, ए वर्क टू डू. हर प्ले इज रियल, a mystery he fulfills. There's a plan in the mother's deep word whim, a purpose in her vast and random game. और अब इन पंक्तियों में श्री अरविंद बता रहे हैं कि जगत जननी का क्या उद्देश्य है. जड़ तत्व में भगवान को प्रकट करना, अर्थात धरा पर दिव्य जीवन को स्थापित करना, यही जगत जननी का उद्देश्य है. दिस ever she meant since the first dawn of life. अर्थात जीवन के प्रारंभ से यही उसका उद्देश्य था. This ever she meant since the first dawn of life. This constant will she covered with her sport. और यही वो सनातन संकल्प है जिसको उसने अपने खेल से ढक लिया था. अर्थात इस सृष्टि के आरंभ से यही एक संकल्प है, इसका वर्णन है आगे, जिसको लेकर यह सृष्टि अथवा जगत जननी आगे बढ़ रही हैं. दिस एवर शी मेंट सिंस द फर्स्ट डॉन ऑफ लाइफ, दिस कॉन्स्टेंट विल शी कवर्ड विद हर स्पोर्ट टू इवोक अ पर्सन इन द इम्पर्सनल वॉइड. तो यह जो निर्वैयक्तिक शून्य है, निश्चेतन है, जहां पे कोई भी सत्ता नहीं है, वहां पे एक व्यक्ति को अभिव्यक्त करना, भगवान को अभिव्यक्त करना, यह उसका उद्देश्य है. विद द ट्रुथ लाइट स्ट्राइक अर्थ्स मैसिव रूट ऑफ ट्रांस. और सत्य के प्रकाश से पृथ्वी की जो विशाल समाधिस्थ जड़ें हैं, उन पर प्रहार करना. रूट्स ऑफ ट्रांस, ये जो पृथ्वी की जो जड़ें हैं वो क्या हैं? जो जड़ तत्व है उसकी उत्पत्ति निश्चेतन से हुई है, जबकि एक और यह जड़ तत्व जब ऊर्ध्व की ओर विकसित होता है तो वनस्पति का जन्म होता है, परंतु दूसरी ओर यह जड़ तत्व निश्चेतन से जुड़ा हुआ है. और निश्चेतन की स्थिति कैसी है? एक समाधि के समान है, क्योंकि वहां पर कोई भी क्रिया नहीं है. तो माता का क्या उद्देश्य है? विद द ट्रुथ लाइट, सत्य के प्रकाश से, स्ट्राइक अर्थ्स मैसिव रूट ऑफ ट्रांस. तो धरा की जो विशाल और समाधिस्थ जड़ें हैं, उन पर प्रहार करना. ट्रुथ लाइट, सुप्रामेंटल लाइट, और रूट्स ऑफ ट्रांस इनकॉन्शिएंट. तो सुप्रामेंटल लाइट को इनकॉन्शिएंट में प्रकट करना, उससे उसको जागृत करना, यह उसका उद्देश्य है. वेक ए डम सेल्फ इन द इनकॉन्शिएंट डेप्थ्स. और अचित की गहनताओं में एक मूक आत्मा को जगाना. एंड रेज ए लॉस्ट पावर फ्रॉम इट्स पाइथन स्लीप. और जड़ तत्व में जो सुप्त कुंडलनी शक्ति है, उसको उसकी अजगरी नींद से जगाना. दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम. तो यह सब वो क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि वह कालातीत, टाइमलेस, माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम, वह अपने नेत्रों से काल में देख सके. अर्थात इस धरा पर जो काल और देश से बना हुआ है, उसमें वह जो कालातीत है वह प्रकट हो सके. अर्थात इस धरा पर भगवान प्रकट हो सके. That the eyes of the timeless might look out from time and the word manifest the unveiled divine. और ये जगत एक निरे भगवान को, अनावृत भगवान को प्रकट कर सके. अभी इस जगत में जो भगवान है वो गोपित है, छिपे हुए हैं.
वो स्पष्ट रूप में, अनावृत रूप में इस जगत में प्रकट हो सके, यह जगत जननी का कार्य है। This ever she meant since the first dawn of life, this constant will she covered with her sport, to evoke a person in the impersonal void, with the truth light strike earth's massive roots of trance, make a dumb self in the inconscient depths, and raise a lost power from its python sleep, that the eyes of the timeless might look out from time, and the word manifest the unveiled divine। और अब इन पंक्तियों में वह परम पुरुष का उद्देश्य बता रहे, अर्थात जगत जननी और परम पुरुष दोनों का उद्देश्य एक ही है। फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी, इसी उद्देश्य के लिए पुरुष ने अपनी शुभ्र अनंतता को त्याग दिया। एंड लेड ऑन द स्पिरिट द बर्डन ऑफ द फ्लैश, और आत्मा पर शरीर का बोझ वहन किया। दैट गॉड हैड सीड माइट फ्लावर इन माइंडलेस स्पेस, कि इस मनहीन आकाश में देवत्व का बीज पुष्पित हो सके, अर्थात इस धरा पर भगवान प्रकट हो सके। फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी एंड लेड ऑन द स्पिरिट द बर्डन ऑफ द फ्लैश, दैट गॉड्स सीड माइट फ्लावर इन द माइंडलेस स्पेस। तो अब अंत में एक बार हम जो आज हमने अंश पढ़ा है उसमें कौन कौन से मुख्य भाव हमारे समक्ष प्रकट हुए उनका स्मरण कर लेते हैं। तो आज जो अंश हमने पढ़ा उसमें 3 भाव मुख्य हैं। प्रथम भाव में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य का लक्ष्य इस सकल ज्ञात जगत से परे है। मनुष्य नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। वस्तुतः जगत जननी की शक्ति द्वारा चालित वह जीवन के झंझावातों का सामना करते हुए हृदय में गोपित जगत जननी के आदेशों के अनुसार आगे बढ़ रहा है, और अपनी यात्रा में बहुत समय बाद वह यह जान पाएगा कि वह किसी रिक्त बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है अथवा अपनी देह में दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रहा है। आज के अंश के दूसरे भाग में श्री अरविंद हमारे समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति एक ही है। जब तक यह जगत है पुरुष और प्रकृति साथ साथ रहेंगे। और आज के अंश के तीसरे भाग में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों आदिकाल से धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह इस जगती का उद्देश्य है, जो सनातन उद्देश्य है। आदिकाल से इसी कार्य को संपादित करने के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग अब श्री माँ को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, अपना अगला चैप्टर क्या होगा? अगला चैप्टर देखिए, अभी तो इस पूरे सर्ग की समरी ऐसा मेरा विचार है, जिसमें मुझे लगता है कि 3 वार्ताओं में किसी का माइक जो नहीं बोल माइक बंद कर ले। हाँ, तो मुझे लगता है कि 3 सत्रों में हम लोग पूरी समरी जो है रख लेंगे, और उसका उद्देश्य ये रहता है क्योंकि पूरा सर्ग पढ़ना कई बार दिक्कत रहती है, लोगों को समय नहीं मिलता,
तो जो मेन बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो सब पंक्तियों के साथ उसमें हम ले लेंगे, जैसा दूसरे सर्गों के लिए भी हमने ऐसा ही किया है। और इसमें कितना समय लगेगा देखते हैं। उसके पश्चात जो सर्ग 5 है उसको करेंगे। अभी तक तो ये सोचा है, देखें कैसे आगे बढ़ती हैं चीजें। ठीक, जय मां। जय मां, जय मां। जय मां। ठीक, अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको बंद करते हैं आज के सत्र को। नमस्कार।